सरीका एक नर्स थी। वो मरीजों को जिंदगी की उम्मीद देती थी, मायूसी के अंधेरों में रोशनी जगाती थी। मरीजों को दुआएं देना, इंजेक्शन लगाना, यही उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने अपने ही बूढ़े माँ बाप को जहर का इंजेक्शन लगाकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया और बाद में खुद को बेकसूर जाहिर करने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलती रही। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये सब एक मोहब्बत की कहानी से शुरू हुआ, मगर अनजान बहुत खौफनाक निकला। गुरखुरा आबाद जिला में पुलिस ने अपने ही वालिदैन के कत्ल के इल्जाम एक नौजवान लड़की को गिरफ्तार कर ली। क्या सरीका पर मोहब्बत का ऐसा जुनून सवार हो गया था? क्या वो इस हद तक गिर गई? माँ ने आखिर क्यों खुशी खुशी जहर का इंजेक्शन लगवाया? बाप को किस बहाने मौत के करीब ले जाया गया? और सबसे बढ़कर पुलिस एक डस्टबिन में पड़े इंजेक्शन से इस कत्ल तक कैसे पहुंची? ये सब सवालात हैं जिनके जवाब अब सामने आएंगे। लेकिन एक सवाल आपके लिए भी है, क्या सोशल मीडिया और जाती आज़ादी के बढ़ते हुए रुझान ने रिश्तों में बदएतमादी, बेहिसी को इस हद तक बढ़ा दिया है कि औलाद अपने ही वालिदैन के दुश्मन बन जाए? आइए पूरी कहानी जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द क्राइम रूम को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि तमाम नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। भारतीय रियासत के जिला वकाराबाद का एक घर 24 साल सरीका घबराहट में अपने भाई अशोक को फोन करती है। भाई, बहुत बुरी खबर है, अम्मी और अब्बू दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर अशोक जैसे सुन हो जाता है। क्या ये कैसे मुमकिन है? दोनों एक साथ? वो बेइख्तियार चीख उठता है। सरीका कहती है, अब्बू घर में गिर गए थे पर चोट आई और वो चल बसे, जबकि अम्मी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये वजाहत मजीद उलझन पैदा कर रही थी। कैसे मुमकिन है कि दोनों एक ही वक्त में दुनिया छोड़ जाएं? अशोक के वालिद ने सारी जिंदगी मेहनत करके घर संभाला था। माँ ने भी सिलाई कढ़ाई करके उसका साथ दिया था। उन्होंने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करके बच्चों की हर जरूरत पूरी की। अशोक के जहन में सवालात का तूफान था। गम ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने फैसला किया कि पहले पुलिस को इत्तला देगा, फिर घर जाएगा। वकाराबाद में रहने वाले दशरथ और लक्ष्मी के 4 बच्चे थे। 2 बेटियां शादीशुदा थीं। सबसे छोटी सरीका और उससे बड़ा अशोक था। घर खुशियों से भरा हुआ था। सरीका को नर्स बनने का शौक था। बाप ने उसका ख्वाब पूरा किया। तालीम मुकम्मल होने के बाद वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुलाजिम हो गई। फिर इंस्टाग्राम पर महेश का एक पैगाम आया और सरीका की जिंदगी बदल गई। वो जो पहले खामोश रहती थी अब खुश मिजाज हो गई। महेश के साथ उसकी कुर्बत बढ़ने लगी। घर वालों से छुपकर उससे मिलती, बहाने बनाती कि हॉस्पिटल में देर हो जाएगी। वालिदैन को उस पर मुकम्मल यकीन था। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ को बताया कि वो महेश से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। माँ ने बाप से बात की मगर दोनों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। वजह महेश का ताल्लुक निचली जात से था। ये बात सरीका के दिल पर लग गई। वो जिद करने लगी, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ महेश से। इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन वो हद क्या हो सकती थी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अशोक ने पुलिस में शक जाहिर किया। तहकीकात शुरू हुई। केस SI विमला के हवाले किया गया। एक तजर्बाकार ऑफिसर तहकीकात में जल्द ही वाजिया हो गया कि सरीका और उसके वालिदैन के दरमियान तनाज़ा चल रहा था और उसकी वजह महेश था। विमला के जहन में एक सवाल गूंज रहा था, इस जुर्म से फायदा किसको हुआ? जवाब वाजिया था, सरीका। घर की तलाशी ली गई मगर कुछ खास नहीं मिला। जब विमला वापस जाने लगी तो अचानक उसकी नजर डस्टबिन पर पड़ी। डस्टबिन में इस्तेमाल शुदा इंजेक्शन मिले जिनकी सुइयों पर सूखा हुआ खून मौजूद था। यही वो सुराग था जिसने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट ने तस्दीक कर दी कि इन इंजेक्शंस में जहर मौजूद था। सरीका को गिरफ्तार किया गया। पहले उसने इनकार किया मगर सख्ती करने पर उसने सच बता दिया। मैं और महेश एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन अम्मी अबू हमारे दरमियान रुकावट थे।
24 जनवरी की शाम सरीका घर आई। माँ ने कहा कि इसके पेट में दर्द है। यही मौका था। सरीका ने जहर मिला इंजेक्शन लगा दिया और कुछ ही देर में माँ की सांसें रुक गई। फिर बाप घर आया। सरीका ने कहा, अम्मी को इंजेक्शन दिया है, वो सो रही हैं। आपको भी दर्द था, मैं आपको भी लगा देती हूँ। और फिर बाप को भी वही जहर दे दिया। कुछ ही लम्हों में वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। आज सरीका जेल में है, अपने किए की सजा भुगत रही है। अशोक को आज भी यकीन नहीं होता कि उसकी बहन ने अपने ही वालिदैन को कत्ल कर दिया। क्या इंसान अपनी ख्वाहिशात के लिए इतना बेरहम हो सकता है? और क्या जात पात जैसी सोचें मुआशरे को तबाही की तरफ नहीं ले जा रही? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।